Hello everyone, today I am going to discuss two more important topics from the chapter number 2. As you know, in the previous lecture we have started second part of the chapter and we know the second part of the chapter is capacitors. So today in this lecture I am going to discuss capacitance of a spherical conductor and the second topic which is very important for your board exam as well as your entrance exam, parallel plate capacitor. In this topic, first I am going to discuss introduction of the parallel plate capacitor, then what is the principle of parallel plate capacitor, on which principle parallel plate capacitor works. Then the third point is very important as a theory for the board exam, because in this theory we will derive a formula of capacitance for parallel plate capacitor. So before starting the lecture, let us discuss what we have learned in the previous lecture. If you remember, first we have learned the basic definition of capacitor and the difference between the words capacitor and capacitance. Then we have learned how electric field and electric potential be affected if we increase the charge on the conductor. Then leakage process and the dielectric strength of the. On the basis of those fundamentals, we will discuss these two important theories in this lecture. So let us start first theory of the lecture, capacitance of a spherical conductor. स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला देखा था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी एंड क्यू बाई वी रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा. सो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो इसका मतलब हमें स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोर करना स्टार्ट करना होगा. एक लिमिट तक चार्ज स्टोर होता रहेगा, उसके बाद लीकेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. सो थ्रू आउट द प्रोसेस हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में भी, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेंगे वैसे उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा. सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे. इफ अ चार्ज क्यू इज गिवन टू अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, its potential rises by V is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 R. 4 pi epsilon 0 तो कांस्टेंट हो गया. रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो हमने स्फेरिकल कंडक्टर लिया है जिसका रेडियस भी फिक्स है, मतलब ये भी कांस्टेंट हो गया. सो V का डायरेक्टली रिलेशन आएगा चार्ज के साथ. सो जैसे जैसे हमने चार्ज स्टोर करना स्टार्ट किया, थ्रू आउट द प्रोसेस हमने देखा उसके साथ उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है. तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया. देन कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन. अब इक्वेशन 1 में हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया, वही उसी पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर. सो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सिंगल प्लेट कैपेसिटर, सिंगल स्फीयर के लिए. अगर इस फॉर्मूला में आपको एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा. बिकॉज यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट वैल्यू है, सो डिपेंडेंसी आ जाएगी रेडियस के ऊपर. इसका मतलब अल्टीमेटली कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द कंडक्टर. सो वो कैपेसिटेंस चार्ज या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा. कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा उस कंडक्टर की साइज क्या होगी, उसका रेडियस क्या होगा. अगर हमने एक क्वेश्चन एक एमसीक्यू में ऐसा देख लिया कि सपोज आपको स्फेरिकल कंडक्टर दिया है, उसका कैपेसिटेंस C है, अगर उस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस डबल कर ली तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा. सो आपको ये चीज याद रखनी है. कैपेसिटेंस फॉर द सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर, उसके लिए फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, और यही फॉर्मूला यूजफुल होगा आपको एमसीक्यू के लिए, बिकॉज रेडियस के बेसिस पे आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं. तो आपको ये एक चीज याद रखनी है, C का रिलेशन R के साथ, रेडियस इसका मतलब साइज के साथ होगा. जैसे साइज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सकता है. सो ये एक बेसिक फॉर्मूला हो गया जो आपको कोई थियरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है. सो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है आपके कॉम्पिटिटिव या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज के लिए. सो नेक्स्ट, इसी फॉर्मूला के बेसिस पर अगर हम अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर मान ले, तो अर्थ के लिए कैपेसिटेंस कितना हो सकता है. बिकॉज रेडियस का फॉर्मूला हमें पता, रेडियस की वैल्यू पता है हमें अर्थ के लिए. रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर. देन we will easily calculate the capacitance of the earth. For a single sphere capacitor, C is equal to 4 pi epsilon 0 R. Then
फॉर द अर्थ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6400 किलोमीटर, इट मीन्स 64 इंटू 10⁵ मीटर। देन सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ 64 इंटू 10⁵। सो इतने बड़े अर्थ के लिए कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आया 711.3 माइक्रोफेराड। तो ये वैल्यू आपको देख के पता चलेगा कितनी स्मॉल वैल्यू है। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपको थ्रू आउट द चैप्टर कभी भी कैपेसिटेंस की वैल्यू दिखेगी कोई भी न्यूमेरिकल में तो वो माइक्रोफेराड या फिर नैनोफेराड या फिर पिकोफेराड में ही होगी, बिकॉज 1 फेराड कैपेसिटेंस मतलब ये बहुत ही लार्ज वैल्यू हो जाएगी। वो 1 फेराड कैपेसिटर लार्ज वैल्यू क्यों है, इसका रीजन हम लोग सेकेंड टॉपिक में पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। सो अब तक इस लेक्चर के अंदर हमने ये जो फर्स्ट थियरी कंप्लीट की, इसके अंदर 2 बेसिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो सिंगल कैपेसिटर मतलब ये सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाएगा, उसकी डिपेंडेंसी आएगी आर के साथ, इसका मतलब रेडियस और साइज ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। और सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कैपेसिटेंस की ऑलवेज वैल्यूज माइक्रो, नैनो या फिर पिकोफेराड में होगा। 1 फेराड वैल्यू मतलब बहुत ही लार्ज वैल्यू हो जाएगी। सो ये फर्स्ट वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इंट्रोडक्शन से पहले हमने जो लास्ट थियरी डिस्कस की स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था 4πε0 r, और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हमने स्टेटमेंट दिया कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द रेडियस और साइज ऑफ द कंडक्टर। तो इसी कैपेसिटर में हमने प्रोसेस भी स्टडी की। जैसे जैसे हमने कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज स्टोर करना स्टार्ट किया वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। तो सपोज हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया जिसकी सरफेस पे हमने चार्ज स्टोर करना स्टार्ट किया, और पोटेंशियल का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है KQ/R। तो हमने स्टार्टिंग में देखा हमने 10 चार्जेस स्टोर किए, उसके बाद 20, 25, 30, जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा। और फर्दर एक पॉइंट के बाद जब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पे पहुंचेगा तब चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमने लीकेज प्रोसेस जो स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर में वो भी यहाँ पे एक लिमिटेशन के फॉर्म में आएगी स्फेरिकल कंडक्टर के, बिकॉज अगर हम लोग फर्दर उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें कम करना होगा। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज वी कांट स्टोर मोर चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो इसी लिमिटेशन को हम यहाँ पे ओवरकम करेंगे और सेकेंड टाइप का फॉर्मेशन किया हमने, सेकेंड टाइप का कैपेसिटर बनाया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब हमारे पास ऐसा बकेट अवेलेबल है जिसकी कैपेसिटी है 25 लीटर्स पानी की। अगर हमने वाटर स्टोर करना स्टार्ट किया 25 लीटर्स तक, अगर 25 लीटर के ऊपर गया तो यहाँ से ये लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। हमें वही कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, मतलब हमें इसी के अंदर 35 लीटर्स पानी स्टोर करना है, बट हमारी कंडीशन क्या होगी, उसका पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होना चाहिए। मतलब इसका ये लेवल जो दिख रहा है वो लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब लीकेज प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी बेसिक नीड है जिसके बेसिस पे हमने सेकेंड टाइप का कैपेसिटर बनाया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसके बाद हम लोग कोई चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे, ये इसकी लिमिटेशन हो गई। सो इस दोनों को कंबाइन करके हमने एक नया फॉर्मेशन स्टार्ट किया और फर्दर स्टडी करने के बाद हमने 3 अलग अलग टाइप के कैपेसिटर बनाए। तो फर्स्ट टाइप का कैपेसिटर इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन। हाउ कैन वी फॉर्म पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? इन दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर we have 2 parallel plates. Suppose this is the plate number 1 and this is the plate number 2. अगर इसी प्लेट को हम लोग साइड व्यू से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से ये दोनों प्लेट दिखेंगी 1 and 2। अब हमें चार्ज स्टोर करना स्टार्ट करना है। सपोज हमने ये फर्स्ट प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर करना स्टार्ट किया। सो ये फर्स्ट प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। अब जिस प्लेट के ऊपर हमने चार्ज को स्टोर किया, इस प्लेट के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे चार्ज कैरिंग प्लेट। और इसी प्लेट की वजह से सेकेंड प्लेट के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, सो सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और हमें इंडक्शन प्रोसेस पता है। तो इसीलिए सेकेंड प्लेट को हम लोग नाम देंगे सपोर्टिंग प्लेट।
अब इस सेकेंड प्लेट को हमने जीरो पोटेंशियल वाली एक बॉडी के साथ कनेक्ट किया है, इसका मतलब हमने इसको अर्थिंग किया है। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस आर इंड्यूस इन दिस साइड, और इसके अपोजिट साइड पे ये पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। सो इस दोनों प्लेट से जो ये पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा, इसी को बोलेंगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दोनों प्लेट का नाम आपको याद रखना है, चार्ज कैरिंग प्लेट और सेकेंड वन होगा सपोर्टिंग प्लेट। अब क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि ये अर्थिंग की क्या रिक्वायरमेंट होगी, और दूसरा आएगा कि हमारे पास जो लिमिटेशन थी कि कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमने इसमें क्या चेंजेस किया, एक प्लेट को उस फर्स्ट प्लेट के सामने लेके आया, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया। तो ये सेकेंड प्लेट कैसे इसको सपोर्ट कर सकती है, मतलब इसकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकती है, तो ये हो जाएगा इसका बेसिक प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बेसिक प्रिंसिपल स्टार्ट। नाउ वी विल डिस्कस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। As we seen in the introduction part, that parallel plate capacitor contains two parallel plates in which one plate is charge carrying plate and the second one is supporting plate which is connected to the earth. अब जैसे हमें एक प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर करना है और इस प्लेट के ऊपर हमें चार्ज स्टोरेज इंक्रीज भी करना है, बिकॉज जो हमारी लिमिटेशन थी कि हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, तो अब इस प्लेट के ऊपर सपोज हमने चार्ज स्टोर करते करते ब्रेक डाउन वोल्टेज तक पहुंच गए। सपोज इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज हम एग्जांपल लेते हैं, ये 100 वोल्ट, ये इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है। फर्दर हम लोग इस प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब सेकेंड प्लेट जिसको हमने बोला है सपोर्टिंग प्लेट, सो ये प्लेट कैसे इस प्लेट का कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये बेसिक प्रिंसिपल होगा, जिससे पता चलेगा कि ऐसे कैपेसिटर फॉर्मेशन से हम कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जो इंड्यूस करेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये वाली साइड बनेगी पॉजिटिव, और इस साइड को हमने कनेक्ट किया है अर्थिंग के साथ। अब हमने एक पोटेंशियल का जो बेसिक इक्वेशन पढ़ा था, V इज इक्वल टू KQ/R। अब इस फॉर्मूला से जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है 100 वोल्ट, अगर हम ये वोल्टेज डिक्रीज कर पाए तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे और चार्ज भी स्टोर कर पाएंगे। सो इस प्लेट के जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे ये पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ये इस प्लेट के सामने ये नेगेटिव का पोटेंशियल होगा, सो पोटेंशियल डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर। अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। अगर Q की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है चार्ज, तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पोटेंशियल का, इस नेगेटिव पोटेंशियल का इफेक्ट हमें इस पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा। तो ये डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया है D, और इसका पोटेंशियल इसके ऊपर अफेक्ट करेगा। सपोज ये नेगेटिव चार्ज की वजह से हमें जो पोटेंशियल मिला इसको हमने कंसीडर किया 40 वोल्ट। अब ये साइड पे पॉजिटिव है, अगर इस पॉजिटिव प्लेट का मतलब इस पॉजिटिव साइड का भी कुछ पोटेंशियल का इफेक्ट होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये नेगेटिव का पोटेंशियल हमने -40 वोल्ट लिया, तो इस पॉजिटिव का भी 40 वोल्ट आएगा +40, तो आंसर है इसका पोटेंशियल +40 नहीं आ सकता, बिकॉज इस प्लेट का इस साइड का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस और ये पॉजिटिव साइड का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस पर डिफरेंस है, और ये डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू दिस। सो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, ये भी एक रूल है हमारे पास। तो इस प्लस पॉजिटिव साइड का पोटेंशियल इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर -40 से कम होगा, मतलब यहां से मैग्नीट्यूड 40 है तो यहां से मैग्नीट्यूड 40 नहीं हो सकता। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग इस पॉजिटिव का पोटेंशियल होगा +30 वोल्ट, तो अब इसका फर्स्ट प्लेट का फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा 90 वोल्ट, तो ये ब्रेकडाउन से कम हो गया। तो ये एक रीजन है, इसलिए हम लोग सपोर्टिंग प्लेट, इसलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं। सो ड्यू टू सेकेंड प्लेट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो गया। अब जैसे ये 90 वोल्ट हो गया तो फर्दर हम लोग चार्ज इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अब इसी प्रिंसिपल में हमने एक और चेंजेस देखा कि इस वाली साइड को हमने अर्थिंग किया है।
तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है? तो हमें पता है कि अर्थिंग के अंदर नेगेटिव चार्जेस होंगे, मतलब ये पॉजिटिव चार्जेस तो यहाँ से मूव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज चार्ज का फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके, सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और ये बन गया न्यूट्रल, इसने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, ये भी हो गया न्यूट्रल। तो वैसे हमने देखा यहाँ पे ये पूरा प्लेट हो जाएगा न्यूट्रल, तो ये पूरी साइड को हम लोग क्या मान लेंगे? न्यूट्रल। तो इसीलिए ये अर्थिंग का इंपॉर्टेंस है। तो ये पूरा साइड अगर ये न्यूट्रल हो गया तो अब सेकेंड प्लेट का पोटेंशियल कितना इफेक्ट कर पाएगा? तो अब ये न्यूट्रल हो गया तो ये +30 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, कोई सिग्निफिकेंस नहीं। अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो अब फाइनल पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 60। तो हमने इसका पोटेंशियल जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे बहुत ही कम कर लिया, तो इसका मतलब हमने इसकी कैपेसिटी और इंक्रीज कर दी। तो ये एक इंपॉर्टेंस हो गया अर्थिंग वाली प्लेट का। इसीलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग 2 ऐसी प्लेट बनाते हैं जिसकी वजह से एक प्लेट की कैपेसिटी इंक्रीज हो पाए। तो आपके लिए एक बेसिक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर कोई कंडक्टर के पास कोई न्यूट्रल प्लेट लेके जाएंगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा? तो आप यहां से इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रिंसिपल से दे सकते हो कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसके ऊपर हमने चार्ज स्टोर किया है, इस कंडक्टर के नजदीक में हम कोई न्यूट्रल प्लेट लेके जाएंगे तो इस न्यूट्रल प्लेट की वजह से इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा मतलब इस कंडक्टर की हमने कैपेसिटी इंक्रीज कर ली। इसीलिए हम लोग ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस टाइप का कैपेसिटर बनाया जिसकी कैपेसिटी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर वाले इस टॉपिक में हमने बेसिकली 2 टाइप के कैपेसिटर स्टडी किए। पहले हमने स्टडी किया स्फेरिकल कंडक्टर जिसके ऊपर हम चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, चार्ज स्टोर किया, उसके साथ पोटेंशियल भी इंक्रीज हुआ, और आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज वी कांट स्टोर एनी मोर चार्जेस ऑन द कंडक्टर। तो ये हमारी एक लिमिटेशन आ गई। इसी लिमिटेशन को ओवर करने के लिए हमने सेकेंड टाइप का कैपेसिटर स्टडी किया। तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके अंदर हमने सेकेंड प्लेट को फर्स्ट प्लेट के पैरेलल में रखा और उसकी वजह से फर्स्ट प्लेट की कैपेसिटी इंक्रीज कर दी। इसीलिए इस प्लेट को बोलते हैं हम लोग चार्ज कैरिंग प्लेट और इस प्लेट को बोलेंगे सपोर्टिंग प्लेट। तो जिसकी वजह से इसका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर्क करता है। अब इस प्रिंसिपल पे अप नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम जो हमने बेसिक प्रिंसिपल स्टडी किया उसके बेसिस पे 2 प्लेट्स दिखाई है, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2। फर्स्ट प्लेट जो पॉजिटिव है और सेकेंड प्लेट जो नेगेटिव। फर्स्ट प्लेट के लिए जो पॉजिटिव है उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज की +σ और सेकेंड के लिए -σ। D is the separation between 2 plates and capital A is the area of the plate। दोनों प्लेट के लिए एरिया कैपिटल A से इंडिकेट किया। अब इस डायग्राम में एडिशनली रीजन नंबर 1, 2 एंड 3 भी दिखाया है। अब ये तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस थियोरी में हम लोग गॉस एप्लीकेशन का भी यूज करेंगे। इफ यू रिमेंबर इन द चैप्टर नंबर 1 सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज इनफाइनाइट प्लेन। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो इसी फॉर्मूला का हमने यूज करना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग 3 अलग अलग रीजन में फाइंड आउट करेंगे। 2 रीजन ऐसे हैं जो दोनों प्लेट के आउटसाइड है और थर्ड रीजन जो दोनों प्लेट के बीच में होगा। सो जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में डिराइव किया था इनफाइनाइट प्लेन के लिए वो फॉर्मूला है σ/2ε0। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स। सो फर्स्ट रीजन के लिए अगर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड्स और नेगेटिव प्लेट के लिए होगा रेडियली इनवर्ड्स। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए तो इक्वल एंड अपोजिट मिलेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी फर्स्ट रीजन में 0। सिमिलरली सेकेंड रीजन के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो फाइनली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी बिटवीन द 2 प्लेट्स और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा σ/2ε0
प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, बिकॉज पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड्स और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड्स। सो दोनों का एडिशन होगा और फाइनल आंसर जो होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसीलिए इस थियोरी के अंदर एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी रीजन में पॉसिबल है। तो हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दोनों प्लेट के आउटसाइड रीजन में 0 होगी और दोनों प्लेट के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये एक कंसेप्ट आपको इस थियोरी में याद रखना है। सो सबसे पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। अरेंजमेंट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट को स्मॉल डी डिस्टेंस से सेपरेट किया, इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट, एज शोन इन फिगर, द चार्जेस ऑन प्लेट 1 एंड प्लेट 2 इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, and small d is the small distance between them and capital A is the area of each plate। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमें पता है फर्स्ट चैप्टर से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 जो आउटसाइड डी प्लेट है उसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 विच इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट थर्ड रीजन मतलब बिटवीन दी टू प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से मिला। अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस, जिसके लिए हमें Q अपॉन V फॉर्मूला यूज करना है कैपेसिटेंस का। तो अल्टीमेटली हमें पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा पोटेंशियल के लिए। इन द इनर रीजन बिटवीन प्लेट्स 1 एंड 2 E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 जो हमने प्रूव किया, विच इज इक्वल टू, और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन मिल गया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली द इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये भी फॉर्मूला हमने ऑलरेडी चैप्टर में डिराइव किया, V इज इक्वल टू ED इफ यू रिमेंबर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसी से ये फॉर्मूला आएगा, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, और E की वैल्यू हम लोग यहां से पुट करेंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A इंटू D। तो ये पोटेंशियल डिराइव किया हमने, पोटेंशियल का फॉर्मूला। यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, यहां से पोटेंशियल मिल गया, और अब अल्टीमेटली हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू चार्ज पर वोल्टेज Q अपॉन V विच इज इक्वल टू Q अपॉन Q इंटू D अपॉन एप्सिलॉन 0 A। तो यहां से Q कट हो जाएगा और फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाई D। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एनी एग्जाम्स। सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन्स C is directly proportional to area and C is inversely proportional to distance between the two plates। अब ये जो सेकंड टाइप का कैपेसिटर हमने स्टडी किया उसके अंदर डिपेंडेंसी टोटली चेंज हो गई। जो फर्स्ट कैपेसिटर हमने सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर के लिए देखा था उसका डिपेंडेंसी था C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो डिपेंडेंसी था C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब साइज ऑफ द कंडक्टर, रेडियस ऑफ द कंडक्टर। और उसी कंसेप्ट को यूज करके हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का डिपेंडेंसी एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो दोनों में ये डिफरेंस रहेगा, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन, और सिंगल स्फीयर के लिए होगा साइज और रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो ये दोनों डिपेंडेंसी याद रखनी है और दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अब इसी फॉर्मूला से फर्दर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक का इफेक्ट भी स्टडी करेंगे और नेक्स्ट हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। सो इस लेक्चर के अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो देखे न्यूमेरिकल्स के लिए या फिर आप थियरी के लिए भी बोल सकते हो इसको। सो सिंगल प्लेट कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दोनों टॉपिक इस लेक्चर में कंप्लीट किए। इसकी आपको प्रॉपरली नोट्स बनानी है, साथ में ही ये पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसीलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन भी
और बेसिक प्रिंसिपल भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, बिकॉज हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको डेरिवेशन ही मिलेगा। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, क्यों हमने सेकेंड प्लेट यूज किया और कैसे इसकी कैपेसिटी इंक्रीज की। सो इस लेक्चर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए। अब फर्दर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स और फर्दर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।